नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 11 सितंबर से 20 सितंबर, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 8 of wands, 7 of swords, justice। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी, बस गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा यानी कि तुला, एरीज यानी कि मेष, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं वो है 7, 8, 9, 4, 11, 10, 8 और 6। तो 8 ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर होकर के आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, कोई मंथ हो सकता है, या कोई नंबर ही हो सकता है। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 सितंबर टू 20 सितंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई स्कॉर्पियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। जो भी एफर्ट्स आप ले सकते हैं वो आप ले रहे हैं इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, इक्वल गिव एंड टेक के लिए। डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हैं। कल के दिन आपके पार्टनर आपको ब्लेम ना करें, ये ना कहें कि आपने नहीं दिया, आपने एफर्ट्स नहीं दिए, आपने नहीं किया। ऐसा आप नहीं चाहते हैं। आप अपने साइड से मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं। भले इस चीज़ को आपके पार्टनर रिकॉग्नाइज करें ना करें, इग्नोर करें, नोटिस करें, जो भी स्थिति हो। पर साथ ही आप अपने और भी जो फील्ड्स है उसको लेकर के भी डेडिकेटेड हैं। आप अपने जॉब में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, तमाम चीज़ों में आप काम कर रहे हैं स्कॉर्पियो। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप एक हीलिंग के प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं। नज़रिया आपका कुछ बदल रहा है। एक ट्रांजिशन जैसी स्थिति में आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका नज़रिया बदल रहा हो, आपका माइंडसेट बदल रहा हो, ज़्यादा क्लैरिटी आपको अब मिल रही हो। एक डिस्टेंस आप लोग के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। भले ही आप अपने पार्टनर के साथ में कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो,
पर एक डिस्टेंस कहीं ना कहीं आप अपने साइड से मेंटेन कर रहे हैं। इमोशनल डिस्टेंस है ये ज़्यादा, फिजिकल डिस्टेंस से ज़्यादा ये इमोशनल डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ कुछ स्कॉर्पियो के साथ में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं या तो ट्रैवल कर रहे हैं या तो आप कहीं दूसरी जगह रीलोकेट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर अभी एंग्जाइटी में चल रहे हैं। रिलेशनशिप की स्थिति को लेकर के आपके पार्टनर बेचैन है, ठीक से रात में सो नहीं पा रहे हैं, एंग्जाइटी उनको महसूस हो रही है। आप में से कोई कोई स्कॉर्पियो के पार्टनर का स्वास्थ्य भी थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली रात के समय में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिश्ते के बारे में, सिचुएशन के बारे में, और जितना वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा बेचैनी उनके दिल में बढ़ रही है। मुझे क्लियरली दिखाई दे कि आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन को लेकर के बर्डन्ड है। ये सिचुएशन उनको बर्डन महसूस करा रही है, बोझ दे रही है। इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं आपके पार्टनर, बाहर निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं। एक बेबसी, एक लाचारी से आपके पार्टनर अभी गुजर रहे हैं। चाहते तो हैं बाहर निकलना पर नहीं निकल पा रहे हैं। पास्ट की वहीं अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग के रिलेशनशिप में ग्रोथ थी, मूवमेंट थी, रिश्ता आगे बढ़ रहा था, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन थे, अच्छी खासी बातचीत होती थी, पैशन था एक दूसरे के लिए। पर अभी सिचुएशन में कुछ चेंजेस हो गए हैं। हालांकि आप रिश्ते में बने हुए हैं, इसको पॉजिटिव नज़रिए से ही देख रहे हैं, पर आपके पार्टनर ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं। उनकी निगेटिविटी तेज़ी से उनके अंदर आ गई है, बर्डन ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि इशू इतने मेजर ना हो, इतने बड़े ना हो, पर आपके पार्टनर बर्डन इतना ज़्यादा खुद को महसूस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं कि सिचुएशन उनको ज़्यादा निगेटिव महसूस हो रही है। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन को लेकर के एकदम जैसे स्टबन बने हुए हैं, ढीठ जैसे बने हुए हैं, जिद्दी जैसे बने हुए हैं। मतलब टस से मस नहीं हो रहे हैं, जो उनका स्टैंड है उसमें ही वो कायम है, चेंज नहीं होना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में किसी उनसे बड़े पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। फादर हो सकते हैं या फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके पार्टनर का बॉस हो सकता है, ये अगर उनकी मदर है या बड़ी सिस्टर है जो ज़्यादा ऑथोरिटिव है तो वो हो सकते हैं। तो इस तरह की इंटरफेरेंस आपके पार्टनर के लाइफ में है, जिसके कारण से एक स्टबर्न नेचर आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रहा हूँ। मतलब जो उनने सोचा है वही सही है, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके नज़रिए को फॉलो नहीं करेंगे, इस तरह की सोच आपके पार्टनर के अंदर अभी चल रही है। वही आपके पार्टनर के माइंड स्पेस की अगर मैं बात करूं, जो उनकी थिंकिंग चल रही है, जो सोच चल रही है इस रिश्ते के लिए, तो बेसिकली आपके पार्टनर इस रिश्ते में अभी एक ड्रामा जैसी सिचुएशन देख रहे हैं, ड्रामेटिक सिचुएशन देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, एक्सटर्नल लोगों की। आपके पार्टनर आपको भी संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, आपको भी सस्पिशियस तरह से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने एक झूठा मास्क पहना हुआ है, आप उनको यूज़ कर रहे हो, किसी लेवल में आप उनको चीट कर रहे हो। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर अभी चल रही स्कॉर्पियो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें केवल और केवल उनकी निगेटिविटी के कारण से है। आप भले इस तरह की एनर्जी में ना हो, आपने ऐसा कुछ भी ना किया उनके साथ, पर आपके पार्टनर की सोच इस तरह की निगेटिव हो गई है कि वो ऐसी सोच अभी रख रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर अभी एक ड्रामेटिक सिचुएशन रिलेशनशिप में देख रहे हैं, और ये सिचुएशन उनको अच्छी नहीं लग रही। इसके कारण से बेसिकली आपके पार्टनर बर्डन महसूस हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं। उनको क्लैरिटी की अभी सख्त आवश्यकता है। जब तक ये क्लैरिटी उनको नहीं मिलेगी, जो भी उनके डाउट है उसको लेकर के, तब तक आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में ऑपरेट करने वाले हैं। उनको हीलिंग की भी आवश्यकता है, निगेटिविटी दूर करने की आवश्यकता है, पर इन चीज़ों में आपके पार्टनर काम कुछ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि शुरुआत जो है इस ड्रामे की, इस नाटक की, आपके पार्टनर ने ही की है। आपके साथ आपको यूज़ करने की कोशिश की है, मास्क पहन के आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की है, या आपको कंफ्यूज करने की, इल्यूजन में डालने की कोशिश की है। कुछ इस तरह की स्थिति हो सकती है, पर ये चीज़ें अब उन पर ही भारी पड़ रही हैं। वहीं जैसा मैंने आपको कहा कि आप लोग रिलेशनशिप में क्लैरिटी की कमी है, स्पेशली आपके पार्टनर को ये चीज़ें महसूस हो रही है, और ये क्लैरिटी उनको जब तक नहीं मिलेगी, आपके पार्टनर कोई स्पेशल एक्शन लेते हुए
दिखाई नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप में एक स्टकनेस चल रही है, नॉन मूवमेंट जैसी चल रही है। क्लैरिटी की उनको आवश्यकता है, बड़ा स्टेप लेने की आवश्यकता है। ऐसे कई लोग हैं इस रिलेशनशिप में जो इन्वॉल्व हो गए हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं या कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं एक्सटर्नल लोग, जिनको कट ऑफ करने की आवश्यकता है, जिनकी बात नहीं सुनने की आवश्यकता है। उनकी बात सुन करके या उनके नज़रिए से देख करके रिलेशनशिप और ख़राब हो रहा है। स्पेशली आपके पार्टनर इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, एक्सटर्नल लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से ख़राब कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ और ये आप लोग रिलेशनशिप में एक रुकावट का, बाधा का काम कर रही है। वहीं आने वाले दिनों में आपके पार्टनर थोड़ा एग्रेसिव रह सकते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है। आपके पार्टनर को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, खुद के लिए बैलेंस चाहिए। वो आपसे न्याय की डिमांड करते हैं, बैलेंस की डिमांड करते हैं। आपके पार्टनर के एक्शन भी इस तरह के रहेंगे कि वो खुद के लिए जस्टिस करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं स्कॉर्पियो। यूनिवर्स जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। क्यों एनर्जी द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो साइन राशि तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है जो पहले आई थी। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 2 और 6। तो 6 भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है स्कॉर्पियो। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहने वाले हैं। मतलब अटैचमेंट तो उनकी रहेगी आपसे, अटैचमेंट को दूर नहीं कर सकते हैं, पर थोड़े क्लोज्ड ऑफ रहने वाले हैं, थोड़ा सिक्रेटिव रहने वाले हैं। इनफैक्ट बोलूँ तो आपके लिए सस्पिशियस रहने वाले हैं आपके पार्टनर। उनको हीलिंग की सख्त आवश्यकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी थोड़ा स्पेस उनको दे दीजिए। आप स्पेस देंगे, थोड़ी दूरियां बना लेंगे, कुछ वक्त उनको देंगे, तो आपके पार्टनर की हीलिंग तेज़ी से होगी। हीलिंग करेंगे आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं आने वाले दिनों में। पर थोड़ा आप स्पेस दे दीजिए उनको, तो निगेटिविटी जल्दी उनकी क्लियर हो जाएगी, हीलिंग जल्दी उनकी होगी। हालांकि आपके पार्टनर के कुछ एक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं खुद के जस्टिस के लिए, खुद के न्याय के लिए। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।